दोस्तों, एक नई वीडियो में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मक्का की खेती कब और कैसे करें। तो इसकी खेत को कैसे तैयार करें, इसकी बिजाई कैसे करें, इसकी बुआई कैसे करें, मसलन लाइन से लाइन की दूरी और बीज से बीज की दूरी, और कब इसमें कौन सी खाद का इस्तेमाल करें, कौन से उर्वरक का स्प्रे करें, और फिर इसकी तोड़ाई कैसे करें। तो इसकी बुआई से लेकर इसकी तोड़ाई तक आपके जितने भी सवाल हो सकते हैं, हमने उन सभी सवालों को इस वीडियो में लेने की कोशिश की है। तो अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो फिर आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मक्का की बुआई अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में मौसम के हिसाब से की जाती है। मक्का की बुआई आप साल में 3 बार कर सकते हैं, जैसे कि खरीफ में जून जुलाई में इसकी बुआई कर सकते हैं, रबी में अक्टूबर नवंबर, और जायद में फरवरी मार्च में इसकी बुआई की जा सकती है। इसका मतलब इसकी बुआई करने के लिए आपके पास 3 मौके होते हैं। और हमारा ये जो मक्का है तो ये खरीफ का है, जून जुलाई वाली फसल है। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि मक्का की बुआई के लिए खेत की तैयारी कैसे की जाए, इसकी जुताई कैसे की जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप इसकी पहली बार जुताई करें तो बुआई से थोड़े दिन पहले करें और उसमें गोबर की खाद मिलाकर थोड़े दिनों के लिए छोड़ दें। मक्का की खेती करने के लिए खेत की बढ़िया तरीके से गहरी जुताई करनी चाहिए, जब तक कि मिट्टी पूरी तरह से भुरभुरी ना हो जाए। ज़रूरत के अनुसार आप इसकी 3-4 बार जुताई कर सकते हैं। कई-कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी फिर भी सही नहीं हो पाती है, तो कुछ लोग तो 5-6 बार या 7 बार भी इसकी जुताई करवा देते हैं, ताकि उनकी फसल सही से तैयार हो सके। और फिर जुताई करने के बाद खेत को पाटा यानी कि सिरावन से एकदम बराबर कर लिया जाता है। अब इस तरह से हमारा खेत बिल्कुल तैयार हो जाता है बुआई के लिए। लेकिन अब ये बात आती है कि इसमें कौन सी खाद या उर्वरक मिलाए जाएँ। तो मक्का की खेती करते समय आप कई तरह के खाद या फिर उर्वरक इसकी मिट्टी में मिला सकते हैं। तो गोबर तो आप मिला ही चुके होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, आयरन, मोलिब्डेनम और कॉपर जैसे छोटे-छोटे पोषक तत्व की ज़रूरत पौधों को पड़ती है। इससे क्या होता है कि अगर आप ये सारी चीज़ें इसमें मिलाते हैं समय-समय पर, तो इससे पौधों की जो ग्रोथ होती है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। अब इस बारे में बात करते हैं कि बीजों को कैसे उपचारित करें। तो मक्का के बीजों को कैसे उपचारित करें? तो इसके लिए अच्छे से कीटनाशक और फफूंदनाशक के साथ आप इसको उपचारित कर सकते हैं, या फिर नज़दीक के कोई खेती के विशेषज्ञ हैं, तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार उनसे भी परामर्श ले सकते हैं। हम तो ऐसा करते हैं कि कार्बनडाजिम और थायरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से ले लेते हैं और फिर इससे हम खुद इसको उपचारित कर लेते हैं। रोपाई करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए? तो मक्का के पौधों की रोपाई करते समय मिट्टी की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए और बीज को अच्छे से उपचारित किया जाना चाहिए। सही समय पर इसकी रोपाई की जानी चाहिए और रोपाई करते समय मिट्टी का पीएच लेवल जो है 6 से 6.8 के बीच में होना चाहिए। ये आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। और मिट्टी की जल निकासी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। बीच-बीच में नालियों को बना देना चाहिए, ताकि अगर पानी भर जाए तो वहाँ से पानी निकाला जा सके। बीज को तकरीबन 3.5 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना सबसे अच्छा विकल्प होता है। पौधों के बीच की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मक्के की खेती ऐसी जगह पर करनी चाहिए जहाँ पूरी तरह से सूरज की रोशनी आ सके। अब हम इस बारे में बात कर लें कि इसकी सिंचाई कब, कैसे और कितनी बार करनी चाहिए। तो मक्का की सिंचाई बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए। इसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। मिट्टी को हमेशा नम रखें, लेकिन पानी जमा ना होने दें। मक्का को कुल 8 से 10 बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ सकती है। पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद, मिट्टी में अगर नमी कम है तो फ़ौरन कर देनी चाहिए और फिर जैसे-जैसे फसल बड़ी होती जाए, उसी हिसाब से मक्का की सिंचाई की जाती रहनी चाहिए। मक्का के पौधे में जब फूल आने लगे, तब आप इसकी सिंचाई बहुत
ज़रूरी है कि कर लें। और अब हम इसकी हार्वेस्टिंग यानी कि तोड़ाई के बारे में बात करते हैं। तो मक्का की बहुत सारी किस्में यानी कि लगभग ज़्यादातर किस्में 90 से 115 दिनों के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। तो हमें आशा है कि हमने सभी उपलब्ध जानकारी आप तक पहुंचा दी है। अगर अब भी आपका कोई सवाल बचा रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।